Hello students, in today's video we will solve question related to calculation of deceased partner's share of profit from chapter death of a partner, and this is a revision for our coming board exam. Yes, if I talk about the question that has come in present CBSE sample paper 2022 for term 2 एग्जाम, तो जो क्वेश्चन हमारे पास बेटा सैंपल पेपर में है, इट इज हर्षित, हेमांग एंड हरित फॉर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल। देखो यहाँ फिक्स्ड वर्ड पर बहुत स्ट्रेस इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज यू हैव टू पास जर्नल एंट्री। नाउ व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री वी हैव टू ओपन करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स because their capitals are fixed. They share profits in the ratio of their fixed capital. तो क्या रेशियो बनेगी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग? इट विल बी 3:2:1. नाउ इट्स सेइंग दैट हरित डाइड ऑन 31st May. जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर है उसकी डेथ कब हो रही है हरित की? ही इज डाइंग ऑन 31st May 2020. तो बेटा हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? It will be 2019-2020. That means it will start from 1st April and it will end on 31st March 2020. ये हमारा प्रीवियस ईयर है। और अगर हम अपने प्रेजेंट ईयर की बात करें जिसमें हरित की डेथ हो रही है, he is there only for 2 months. सिर्फ वो 2 महीने ही जिंदा रहा। Now, according to their partnership deed, Harit representative would be entitled to get share in interim profits of the firm on the basis of sales. हम सेल्स के बेसिस पर जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है 2 मेथड्स हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर व्हिच इज सेल, अनदर इज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन सेल्स का है। सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2019-20 व्हिच इज आवर प्रीवियस ईयर। सेल है हमारे पास 8 लाख और हमारे पास प्रॉफिट है 2,40,000. Now the year in which the partner is dying, in that year the sale till 31st May 2020 is 1,50,000. Now we have to calculate Harit's share of profit and we also have to pass necessary journal entry. If I talk about this particular question, तो बेटा रेशियो मैंने ऑलरेडी लिख दी 3:2:1 है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना। और प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपने रेशियो एनालिसिस में भी पढ़ा हुआ है टर्म 1 में। इट इज प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो दिस इज आवर स्टेप 1 जहां से हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बेटा गिवन है 2,40,000 एंड नेट सेल इज गिवन 8 लाख एंड इफ वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज इट इज कमिंग 30%. And the question is also saying that the rate of profit to sales remain constant during these 2 years. That means प्रीवियस ईयर भी हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज 30% है और करंट ईयर में भी 30% ही रहेगा। नाउ व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। हरित का शेयर कितना होगा प्रॉफिट का? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारी सेल है फॉर दीज 2 months व्हेन ही वाज देयर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपनी प्रॉफिट परसेंटेज के साथ। देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ और इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसके शेयर से। अब देखो बेटा हमारे पास इस 2 months की सेल कितनी है? 1,50,000 और अगर मैं इसका 30% कैलकुलेट करती हूँ, what is my total profit for these 2 months? It is 45,000. Now this is the total profit और हमें किसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है? हरित का। So what is हरित शेयर? हरित का इस प्रॉफिट में शेयर है 1/6। देखो जो पार्टनर हमारा डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर कितना है? 1/6। तो जब हम इसका 1/6 कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 7,500। तो देखो पहला स्टेप हमने क्या फॉलो किया है? हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट की है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और नेट सेल से।
फिर जो हमारी करेंट ईयर की सेल है उसे इसी प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके हमने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया विच इज कमिंग 45,000। अब इस 45,000 में हरित का शेयर कितना है 16 विच इज स्टैंडिंग एट रुपीज 7,500। आई होप ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज आस्किंग यू टू पास journal entry, necessary journal entry. So what will be the journal entry? It will be profit and loss suspense account because we are distributing interim profit. हमें नहीं पता ईयर एंड पर हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इट इज स्टिल अ सस्पेंस। बट अभी हम डिसीज्ड पार्टनर हरित के करंट अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, इट इज 7,500। You will prepare proper journal. You will write date, particular, ledger folio, debit amount, credit amount, and then you will write narration. और narration क्या होगी? Being Hari's share of profit transferred to his current account. Again यहाँ पर I am recreating why I am writing current account here. Reason for writing current account is that here we are having fixed capital. I hope this question is clear. और इस वीडियो के एंड होने तक I hope and I am 100% sure कि जो भी आपके डाउट्स हैं डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर से लेकर वो सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 99.9% एक्सपेक्टेड यही है कि डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में आ सकता है आपको। सो वी विल कवर ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग मनु, कविता एंड ओम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2:1। तो देखो जो हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट गिवन है तीनों पार्टनर्स का, मनु, कविता और ओम, it is given 3:2:1. Now Kavita died on 30th June. Which partner is dying? Kavita. अब कविता की डेथ के बाद what is the profit sharing ratio between Manu and Om? It is 3:2. So can you all see कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। हमारा ओल्ड रेशियो जो है वो डिफरेंट है। अगर हम कविता का शेयर हटा देते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास मनु और ओम का शेयर 3:1 आना चाहिए, बट हमारी रेशियो चेंज हो रही है। व्हाट इज आवर न्यू रेशियो? इट इज स्टैंडिंग एट 3:2। तो रेशियो चेंज होने का मतलब हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो मनु और ओम की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी हम ये मान लेते हैं कि अगर मान लो कविता इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, और इस टाइम पर एज्यूम कर लेते हैं अगर मान लो मनु और ओम को गेन होगा उसका शेयर, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो? फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अब हम मनु और ओम का शेयर निकालेंगे गेनिंग, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पार्टनर के जाने के साथ एग्जिस्टिंग पार्टनर हमेशा गेन ही करे। अगर रेशियो में नेगेटिव बैलेंस आ जाता दैट मींस एनी वन ऑफ द पार्टनर माइट आल्सो सेक्रीफाइस। अब देखो हमारे पास न्यू रेशियो क्या है, इट इज 3/5 एंड 2/5 एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? इट इज 3/6 एंड 1/6। इफ आई टेक एलसीएम 30 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, इट विल बी 18 माइनस 15। तो मेरे पास पहले की गेनिंग रेशियो क्या आ गई 3/30। और अगर मैं दूसरे पार्टनर की बात करूं then it is coming 12 minus 5, it is coming 7/30. So what is my gaining ratio? My gaining ratio is 3:7. अब हम पहले बेटा कैलकुलेट करेंगे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। इट इज सेइंग हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड was based on sale, again sales के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन, which were rupees 7,20,000, यानी हमें गिवन है सेल कितना 7,20,000। the rate of profit during the past 4 year has been 10%, यानी आपका एक स्टेप कम हो गया, आपको पहले से ही प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। तो अभी मैंने आपको बताया स्टेप 1 क्या है, तो कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। तो वो मेरे पास कितना आ रहा है, इट इज देयर 10%।
Now it is saying the firm closes its books on 31st March every year. Calculate Kavita's share of profit and pass necessary journal entry. अब बेटा यहाँ पर कविता की अगर हम बात करें, कविता इज देयर इन द बिजनेस टिल 30th June, राइट? और हमारे पास टिल डेट ऑफ डेथ, टिल डेट ऑफ डेथ तक का सेल कितना गिवन है? इट इज गिवन 7,20,000। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हम इसी सेल का 10% प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, विच इज कमिंग 72,000। अब ये 72,000 का जो प्रॉफिट है ये जून तक का ही प्रॉफिट है आपके पास, और ये टोटल प्रॉफिट तीनों पार्टनर का कह सकते हैं। इसमें कविता का शेयर कितना है? कविता का शेयर इस 72,000 में 2/6 है, दैट मीन्स 1/3। तो कविता का शेयर कितना हो गया? 24,000। अब ये 24,000 उसे कौन देगा? ये 24,000 उसे देंगे मनु और ओम, ये दोनों पार्टनर्स देंगे। और किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। पहले वाले क्वेश्चन में हमने P&L सस्पेंस अकाउंट इसलिए ओपन किया था क्योंकि वहां पर ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो थी एग्जिस्टिंग पार्टनर की, पर यहाँ पर जो रेशो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की चेंज हो रही है, तो हमें जो भी गेनिंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट को क्या करना है? यहाँ पर डेबिट करना है। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑन 30th June? अब यहाँ नहीं लिखा कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो यानी हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। विल राइट मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कविता's कैपिटल अकाउंट। और देखो कविता को अमाउंट कितना देना है हमें? वी हैव टू गिव 24,000। और अब ये इसको कौन देंगे? मनु और ओम देंगे 3:7 की रेशो में, विच इज कमिंग 7,200 and 16,800। बेटा मैंने यहाँ जर्नल एंट्री बिना फॉर्मेट की है, बट अगर आप एग्जाम में बिना फॉर्मेट की एंट्री करेंगे then you will lose 1/4 marks. So always pass entries in proper journal format. I hope किसी क्वेश्चन पेपर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट नहीं है। रीजन, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि वो 30th June तक जिंदा था, तो मैंने अप्रैल में जून 3 महीने से इसको मल्टीप्लाई 3/12 क्यों नहीं किया प्रॉफिट को? सी आपके पास जो सेल गिवन है ना, दैट सेल इज गिवन टिल डेट ऑफ डेथ, यानी आपको जून तक की सेल गिवन है। अगर जून तक की ही सेल आपको गिवन है, देन देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस प्रॉफिट विद 3/12, क्योंकि ऑलरेडी 3 मंथ्स का ही प्रॉफिट है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां हमारे पास अगेन 3 पार्टनर है ए बी सी, जिनकी रेशो है इक्वल, profit sharing ratio is equal 1:1:1. The firm closes its books on 31st March every year. Now B is dying, and when is B dying? B is dying on 12th June 2017. मैंने यहाँ dying बोला, यहाँ मुझे ये कहना चाहिए he died on 12th June 2017। वो मर गया, मर रहा नहीं है, वो मर चुका है 12 जून को। A and C decided to share future profits in the ratio of 5:3. So the new ratio between A and C is 5:3. Again we can see हमारी old ratio अलग है और हमारी new ratio अलग है. That means we have to calculate gaining ratio. On B's death, his share in the profit of the firm till the time of his death will be calculated on the basis of previous year's profit. देखो मैंने आपको बोला था या तो on the basis of sale आएगा या ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। वो एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, कंप्लीट ईयर प्रॉफिट भी हो सकता है। अब हमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है 6 लाख, पूरे साल का प्रॉफिट है 6 लाख। कैलकुलेट बीस शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज गेनिंग रेशियो? इट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, व्हिच इज 5/8 एंड 3/8 माइनस 1/3 1/3। ए और सी का गेनिंग रेशियो निकालेंगे, एलसीएम आएगा 24,
3 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 15। ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 8। 15 माइनस 8 7/24। यहाँ अगेन 24 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 8 इट विल बी 1/24। आई होप आप सबने फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना अपनी जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है। स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दिया है कि हाउ आई हैव कैलकुलेटेड। नाउ अब मैंने अपना गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया ए और सी का, विच इज कमिंग 7:1। मेरे पास जो प्रॉफिट गिवन है प्रीवियस ईयर का, दैट इज 6 लाख। ये पूरे साल का प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है बी का शेयर। अगर मुझे बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो पहले तो 6 लाख में उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/3। 1/3 का मतलब उसका शेयर बन गया हमारे पास 2 लाख। बट अगेन दिस 2 लाख इज फॉर 12 मंथ्स और हमारे पास ये पार्टनर कितना टाइम जिंदा रहा, टिल 12 जून। तो यहाँ पर बेटा हमें मंथ्स नहीं लेने, बिकॉज हमारे पास बीच की डेट गिवन है। आप देखो हमारा ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 17 से, तो अप्रैल के हमारे पास कितने डेज आ रहे हैं 30। देन हमारे पास मई के कितने डेज आ रहे हैं 31। और अगर मैं जून की बात करूं टिल 12 जून हमारे पास आ रहे हैं 12 डेज, यानी मल्टीप्लाई अगर हम इनको ऐड करें तो 73 डेज आ रहे हैं। यानी ये प्रॉफिट हमें 12 महीने का गिवन है, 365 दिन का, 12 मंथ्स और 365 डेज का। हमें कितने डेज का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑफ 73 डेज। यानी हम इस 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 73 अपॉन 365 विच इज 1/5। तो कितना शेयर आ रहा है बी का 40,000। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सी हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है बी का शेयर दैट इज 40,000। आफ्टर कैलकुलेटिंग बी's share of profit, now we have to pass journal entry. We know B's capital account will be credited because he is deceased partner, जिसको हमें प्रॉफिट देना है। उसका शेयर कितना निकल रहा है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस लिखा 40,000। अब उसको ये अमाउंट कौन देगा, उसको ये अमाउंट देंगे ए और सी। क्योंकि रेशियो चेंज हो रही है तो बिना सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, हम गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। दे विल कॉम्पनसेट दिस अमाउंट। इस 40,000 को दे विल गिव इन द रेशियो ऑफ 7:1। दैट मींस 8 से डिवाइड करेंगे 5 7s are 35 and 5 1s are 5. This is the amount of profit that will be compensated by A and C to B. I hope this question is clear. Moving to next question. Again हमारे पास पार्टनर हैं A, B, C और हमारे पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज गिवन 2:1:1। The firm closes its books on 31st March every year. Now C died. When is C dying? He is dying on 12 June 2021. C's share in the profit of the firm till the date of death from the balance sheet was to be calculated on the basis of what? Sales. Sales during 2020-21 was 20 lakh and profit earned was rupees 5 lakh. यानी स्टेप 1 क्या है बेटा हमारे पास, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का परसेंटेज। जब भी आपके पास सेल आए तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज ही देखेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको कैलकुलेट करना है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है 20 लाख और प्रीवियस ईयर की सेल है 20 लाख और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 5 लाख। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 25%। नाउ स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है हमारे पास वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ।
द डेट ऑफ डेथ के लिए हमें सेल्स कितना गिवन है टिल 12 जून, इट इज गिवन 4 लाख, हमें 4 लाख की सेल गिवन है टिल द डेट ऑफ डेथ। और अगर मैं अब इसका 25% करूं तो व्हाट इज माय प्रॉफिट, इट इज 1 लाख। देखो लास्ट क्वेश्चन में जब 12 जून वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको 73 डेज से मल्टीप्लाई करवाया था और 365 से डिवाइड, पर यहाँ पर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इट इज गिवन अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो ऑलरेडी ये हमें 73 डेज का ही प्रॉफिट गिवन है, तो हमें इसको 73 से मल्टीप्लाई और 365 से डिवाइड करने की नीड नहीं है। Now when we are having this profit, what is the next step? We have to calculate C's share of profit. C का शेयर कितना है इस 1 लाख में? C का शेयर it is given 1/4. That means उसका शेयर कितना हो गया 25,000. Again question is silent कि न्यू रेशो क्या है, यानी अगर हम डिसीज्ड पार्टनर को हटा दें तो एग्जिस्टिंग पार्टनर की रेशो 2:1 होगी। दैट मींस यहाँ पर हमारे पास कोई न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो अब हमें यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। Why I am writing capital? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कहीं नहीं लिखा that capitals are fixed. So amount is 25,000. I hope concept clear हो गया कि जब आपको न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, डिफरेंट रेशियोज है, उस केस में आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, और उस केस में जो भी डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो गेनिंग पार्टनर देंगे, यानी उस केस में पीएनएल सस्पेंस को डेबिट करने की बजाय आप पार्टनर्स के गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देयर इज नो न्यू रेशियो गिवन, तो हम यहाँ पर पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। आगे बढ़े, एबीसी पार्टनर है, sharing profit in the ratio of 3:2:1. So what is the ratio given? 3:1 ratio है हमारे पास। फॉर्म क्लोज कर रही है अपनी बुक 31st March every year. B died on 12 June 19. A and C has decided to share future profit in the ratio of 5:4. यानी हमारी ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और हमारी न्यू रेशियो क्या है बेटा? न्यू रेशियो है 5:4। जब भी आपके पास ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो हो, आप क्या कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो। सो व्हाट इज गेनिंग रेशियो? इट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। B died, so our existing partners are A and C. रेशियो न्यू है 5/9, ओल्ड है हमारे पास 3/6 and 1/6. Now we have to take LCM. LCM will be 18. 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें? 18 हो जाए 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 10 माइनस 9 1/18, और यहाँ पर हमारे पास है 10 माइनस सॉरी दिस रेशियो इज 4/9, दिस इज 4/9। सो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 8 माइनस 3, so it will be 5/18. So what is our gaining ratio? It is 1:5. Now after calculating gaining ratio, question कह रहा है B's share on the date of his death will be calculated on the basis of previous year's profit. तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना गिवन है? 6,30,000। अगेन 12 महीने का प्रॉफिट गिवन है एंड इज डाइंग ऑन 12 जून, तो हमारे पास प्रॉफिट जो कंप्लीट गिवन है प्रीवियस ईयर का दैट इज 6,30,000. दिस इज फॉर 365 डेज और वी कैन से फॉर 12 मंथ्स, 1 ईयर, 1 साल का प्रॉफिट है हमारे पास। और हमें कितने टाइम का चाहिए? टिल 12 जून 2019
प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को तो अपना बेस मान रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास डेज कितने आ रहे हैं, 73 डेज। तो बताओ बीस शेयर कितना हो जाएगा, बीस शेयर इज 6,30,000 multiply by his share which is 2/6 into 73 upon 365, it is coming 42,000। अब क्योंकि हमने गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट की है तो यहाँ P&L सस्पेंस नहीं आएगा, हम ए की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सी के भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये अमाउंट हमें किसे पे करना है, बी को, एंड द अमाउंट इज 42,000 divided by 6, it is 7, 7 into 1 7,000, 7 into 5 it is 35,000। बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो, क्वेश्चंस को साथ साथ पढ़ोगे, it will become very easy to score these 3 marks। एंड स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन स्कोर 40 on 40 in our coming term 2 exams। Moving to next question, Ashish, Bhola, Chanu were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. So what is the profit sharing ratio given? 5:3:2. Books are closed on 31st March every year. Bhola died on 1st August 2019. And at the time when he died, if we talk about previous year's sale, from the date of his death, sale is given 20 lakh, and for the same year the profit is given 4 lakh. The growth trend is 25% and profit earning has increased by 4%. If we talk about previous year's sale, it is 20 lakh. If when I talk about current year sale में there is increase of 25%, यानी 20 lakh का ही 25% rise है। That means our current year sale is 25 lakh. Profit earning is increased by 4%. So पहले हम profit percentage निकालेंगे previous year का। अगर हम previous year का profit percentage निकालें, which is 4 lakh divided by 20 lakh का 100%, then it is coming 20%। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है that has increased by 4%. So what is our new profit percentage? It is 24%। हमारी नई सेल है 25 लाख, हमारा नया प्रॉफिट परसेंटेज है 24%। So what will be our new profit? It will be 24% of 25 lakh rupees। अगर हम 25 लाख का 24% कैलकुलेट करते हैं, so what is the profit of the year in which the partner has died? It is 6 lakh। इस 6 लाख में हमारे पार्टनर भोला का शेयर कितना है? भोला का शेयर अगर हम देखें तो इस 6 लाख में उसका शेयर है 3/10, एंड ऑल्सो ही डाइड ऑन 1st August। बेटा ये प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज फॉर कंप्लीट 1 ईयर। सो ही डाइड इन अगस्त। तो कितना टाइम वो जिंदा रहा? अप्रैल रहा, मई रहा, जून रहा, जुलाई रहा बिजनेस में। सो ही वाज देयर इन द बिजनेस फॉर 4 months। अगर अब हम उसका 4 months का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, it is turning up as rupees 60,000। So how much profit we are going to give to Bhola? It is rupees 60,000। And the question is asking for journal entry for Bhola's share of profit। We can see in this question again there is no change in profit sharing ratio। तो क्या एंट्री पास करेंगे? It will be profit and loss, suspense account debit to Bhola's share
of profit which will be transferred to his capital account. And what is the amount of his share of profit? It is 60,000. See, I'm not making the format, but again and again I'm reiterating in exam. You have to prepare journal. You will write the entry properly and you will also write narration. I hope this question is clear. Moving to next question. ABC are partners. Profit sharing ratio बेटा हमें given है 5:3:2. C died on 30th September 2021. C is executed and entitled to his share of profit up to his date of death on the basis of sales. Again, on the basis of turnover का question है. Sales हमें given है previous year की. Previous year sale is given 5 lakh and profit percentage of previous year is given 20%. 20% का profit percentage given है. Sales shows a growth trend of 10%. Previous year की sale है 5 लाख और अगर हम current year की sales की बात करें तो trend कह रहा है कि 10% का rise है. तो 5 लाख का अगर हम 10% rise करते हैं बेटा, then our current year sales will be 5,50,000. Similarly, अगर हम previous year के profit percentage की बात करते हैं, it is given 20% और current year के profit percentage में there is a rise of 1%. तो हमारा current year का profit percentage कितना हो गया? It is 21%. Now हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट अप टू 30th सितंबर 2021. दैट मींस 6 मंथ्स. हमें सेल्स गिवन है करेंट ईयर की 5,50,000. करेंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज है 21% और अगर हम 6 मंथ्स के प्रॉफिट की बात करें तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 57,750. अभी 6 महीने का प्रॉफिट है फर्म का. इसमें सी का शेयर कितना है? C's share of profit will be जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. अगर हम C का शेयर यहाँ देखें it is 2/10. तो हम इस 57,750 का 2/10 अगर अमाउंट C को देंगे that will be 11,550. So what journal entry we will pass in the book of the firm? It will be profit and loss suspense account debit to C's कैपिटल अकाउंट. और कितना अमाउंट देंगे हम उसको प्रॉफिट का? इट इज 11,550. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये सारे. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Brinda, Tulsi, Tara were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:4:5. Their books were closed on 31st March every year. 31st January 2020 को Tara died. As per the deed, her executor will get share of profit up to the date of her death on the basis of sales. Again, turnover का question है. Previous year sale is given 6 lakh. And now we can see in the question that there is a growth trend of 20% in sale. So what will be current year sale? It will be 6 lakh plus 20% of 6 lakh, which is an increase in sale. So the amount is 7,20,000 for current year sale. But अगर हम profit percentage की बात करें तो previous year का profit percentage है 12%. और अगर करंट ईयर की बात करें देयर इज अ फॉल बाय 2%. तो करंट ईयर का हमारे पास कितना आ गया प्रॉफिट परसेंटेज? 10. उस हिसाब से हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा? इस 7,20,000 का 10% अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ इट इज 72,000. नाउ Tara died on 31st January. That means she was there in the firm for 10 months. हम फरवरी और मार्च को लीव करेंगे, बाकी 10 मंथ्स का अगर कंसिडर करें. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ?
60,000 और इसमें तारा का शेयर कितना है बेटा? तारा का शेयर है 5/12. So what is her share? It is 25,000. Now what will be the journal entry, because there is no change in profit sharing ratio? So the journal entry will be profit and loss, suspense account debit to Tara's capital account. Amount is 25,000, 25,000. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. अभी तक हमने ग्रोथ ट्रेंड देखा था प्रॉफिट में भी. इस क्वेश्चन में देर इज फॉल इन द प्रॉफिट परसेंटेज.